हेलो स्टूडेंट्स, स्टेट का जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 बोला था उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 2 है, ठीक है, जो स्टेट है हमारा मोस्ट ऑफली सूत्र बेस पे आधारित है, इसलिए हमें सूत्र पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया मोस्टली, जो बाकी ऑफलाइन क्लासेस में हम उसको जरूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिलहाल चैप्टर नंबर जो 2 है, ठीक है, उसके बारे में कॉमन डिटेल ले लेते हैं और एक सूत्र ट्राई करते हैं कैसे हैं। सूत्र अच्छे से ट्राई कीजिएगा, मोस्ट ऑफली पूरा सूत्र के ऊपर ही डिपेंडेबल है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, कैसे से सवाल सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी ज्यादा फोकस कीजिएगा। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है और नियत सहसंबंधांक, ठीक है, सहसंबंधांक को कहते हैं आर, स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सहसंबंधांक का मतलब होता है स्मॉल आर। इस चैप्टर में बहुत कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से सूत्र दिए हैं। मोस्ट ऑफ 3 लोगों ने हमें यहाँ पे सूत्र दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्टेशियन, ठीक है, उसके द्वारा कौन सा सूत्र दिया गया है। ठीक है, एक विधि इसमें कार्ल पियर्सन की विधि से सहसंबंध, हमें इस चैप्टर में सहसंबंध अर्थात कि आर निकालना, स्मॉल आर। ठीक है, और सहसंबंध को स्मॉल आर से ही दर्शाया जाता है। कार्ल पियर्सन है क्या सर, फिर सूत्र कैसे क्या है। ठीक है, कार्ल पियर्सन एक प्रोफेसर था, एक गणितज्ञ था। ठीक है, उसने हमें एक सूत्र दिया है स्टैटिस्टिक में कैसे निकालते हैं, इसलिए जो विधि उसने बताई है, जो सूत्र उसने बताया है, उसी को उसी के नाम से दर्शा दिया गया है। इसलिए इस विधि को हम कहते हैं कार्टेशियन की विधि के द्वारा सहसंबंधांक। ठीक है, तो सहसंबंधांक निकालते कैसे, ठीक है, सूत्र को हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखिएगा, सहसंबंधांक निकालना, इसलिए उसको r से दर्शाया जाता है। इसलिए r इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा x माइनस x बार। ठीक है, एक सेक्शन है सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार। ठीक है, ध्यान रखना ये पूरा यहां से लेके एक सेक्शन है। जी सर, x माइनस x बार को मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा इनटू y माइनस y बार। x और y की इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी। ठीक है, x बार कैसे निकलेगा फिर सर। ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ। x बार निकलते कैसे, 10 में भी हमने किया ही होगा। x बार का सूत्र ही है हमारे पास, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, जब सवाल आए तो सॉल्व करेंगे इसे कैसे। सिग्मा x में जितना x हमें दिया गया सब टोटल करना है, n मतलब कितनी संख्या हमारे पास है। ठीक है, वैसे हम x बार निकालेंगे, फिर x में से x बार माइनस करेंगे, y में से y बार, तो हमारा सूत्र बनते जाएगा। फिलहाल तो सूत्र के ऊपर ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाला सूत्र क्या, सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन, ध्यान रखना नीचे का करनी में रहेगा, इतना हार्ड सूत्र नहीं है, सिर्फ ट्रिक बेस पे समझना। जो ऊपर वाला सेक्शन है वही है, देखो, लेकिन अंडर रूट में, लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर सिग्मा x माइनस x बार। ठीक है, उसका स्क्वायर फिर अंडर रूट लग गया। ठीक है, करनी वैसे जो ये वाला सेक्शन था वो अलग यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, y माइनस y बार था, तो यहाँ पे भी सिग्मा y माइनस y बार है, लेकिन क्या हो गया उसका स्क्वायर, और किस में आ गया, करनी में। मतलब ए सेक्शन जो ऊपर वाला से आपको ध्यान रखना है, सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार। नीचे का क्या होगा, अंडर रूट में होगा। x माइनस x बार था तो x माइनस सिग्मा x माइनस x बार, उसका स्क्वायर अंडर रूट में। फिर यहाँ y माइनस y बार था, उसी हिसाब से y माइनस y बार का स्क्वायर लेकिन अंडर रूट में। ठीक है, ये हो गया आपका कार्टेशियन की विधि के आधार पे सूत्र क्या है। ठीक है, सूत्र आपकी बुक में ही है, अच्छे से उसको समझिए कैसे होते हैं, और इसके आधार पे सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सर सवाल अगर मिले तो कार्टेशियन के आधार पे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। कार्टेशियन की विधि थी अपनी, जो सूत्र देखे थे उसके आधार पे एक सवाल ट्राई करते हैं। ठीक है, सवाल हमारे पास इस हिसाब से है, x की वैल्यू हमें देके रखी हो, y की वैल्यू हमें देके रखी। ठीक है, उसके आधार पे हमें कार्टेशियन की पद्धति से ही सहसंबंधांक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या था हमारे पास, जो भी हमने क्लियर किया था, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार। ठीक है, ये था, और नीचे सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर लेकिन अंडर रूट में, वैसे वहां पे सिग्मा y माइनस y बार का स्क्वायर लेकिन अंडर रूट में। ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करने के लिए इनकी कैलकुलेशन चाहिए। ठीक है, जितना हमें सूत्र में जरूरत होगी उतने हमें कॉलम्स एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे और उस हिसाब से हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है सर यहाँ मुझे x बार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये दो कॉलम का मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए, क्यों, क्योंकि सिग्मा सामने लगा है,
स्पेशली सिग्मा लगानी है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का ही योग मुझे चाहिए, ठीक है। तो उस कॉलम को हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले वो कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। सवाल ही में बताएगा कि हमें कॉलम्स वहां पे ड्रॉ कर दें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। तीसरा कॉलम हमें मिल जाएगा x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, ठीक है। यानी x माइनस एक्स बार अलग से, y माइनस वाई बार अलग से, दोनों का गुना, फिर उनको प्लस करेंगे तो इक्वल मिल जाएगा। लेकिन सर x तो मेरे पास है, x मुझे दिख रहा है। सबसे पहले इस कॉलम कैलकुलेशन करते हैं। x तो मुझे दिख रहा है, लेकिन x बार नहीं है मेरे पास, तो सबसे पहले x बार निकालना पड़ेगा। x बार का हमने सूत्र देखा था, क्या सूत्र है हमारे पास? x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, ठीक है। सिग्मा मतलब योग ही होता है, x का टोटल हमें करना है। 10 में जो सूत्र था x बार का वही है, तो x का टोटल करते हैं, ठीक है। x के कॉलम मुझे दिया है 15 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 10, टोटल करें तो हमारे पास 60, ठीक है, 60 है। तो x का टोटल है सिग्मा x इज इक्वल टू 60, ठीक है। सिग्मा x हमारे पास 60 आ गया। चलो यहाँ पे 60 अपॉन n, तो सर n कहां से पता चलेगा? n मतलब कितना हमें दिया डिजिट, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 संख्या से n हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। यानी 60 भागिया 5, 60 अपॉन 5 करें तो आ जाएगा 12, ठीक है। इस प्रकार x बार मुझे मिला 12, ठीक है। फाइनली एवरेज निकाल ली जैसे निकालते हैं। अब इस कॉलम को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन कैसे करनी है हमें। यहाँ पे सबसे पहले 15 के लिए कैलकुलेशन, तो हमारा सूत्र क्या? x माइनस एक्स बार, x बार तो 12 हमें मिला जो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। इसके लिए x है मेरे पास 15, ठीक है। तो x मेरे पास है 15 माइनस एक्स बार कितना हमारे पास 12, 15 में से 12 माइनस कर दो तो आ जाएगा 3 प्लस का 3, ठीक है। ये हमें कैलकुलेशन सवाल में दर्शानी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, ठीक है। अब शॉर्टकटली करते हैं, ठीक है। ये था 10, अब x है मेरे पास 10 और x बार है 12, इसका मतलब क्या सर? 10 माइनस 12, ये 10 में से 12 माइनस होगा, ध्यान रखना। x में से x बार माइनस करना, x बार तो फिक्स ही है हमारे पास, x बदलते रहेगा, ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट। 10 में से 12 माइनस करें तो ऐसा रहेगा -2, ठीक है। चिन्ह पे ध्यान रखिएगा, चिन्ह कैसे होता है, चिन्ह पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, -2। अब तीसरा देखते हैं, यहाँ पे x तो ऐसा 12, x बार भी 12, आंसर 0, ठीक है। 12 माइनस 12 0। यहाँ पे x इस बार मेरे पास 13 माइनस x बार 12 प्लस का 1, यहाँ पे है 10 माइनस 12 इज इक्वल टू -2, ठीक है। नॉर्मल ऐसे कैलकुलेशन करते ही चलनी है। मेन फोकस कैलकुलेशन सूत्र पे ही देना, बाकी इजी है। अब इसका टोटल करते हैं, ठीक है। माइनस माइनस का टोटल अलग करेंगे, प्लस प्लस का टोटल अलग करेंगे, फिर देखते हैं टोटल कितना हो रहा है। तो देखिए कैसे होगा, पहले 3, ठीक है, 3 में से -2, 3 माइनस 2, 1 बचा, ठीक है, 1 और 1 2, देखना माइनस का 2, फाइनल आंसर मेरे पास कितना आएगा इसका 0, ठीक है। वैसे भी इस कॉलम की जरूरत है हमें, टोटल तो इस कॉलम का ही चाहिए, इसका टोटल हम नहीं भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम पड़ेगी नहीं हमारे पास। जैसे हमने x का कैलकुलेशन किया वैसे ही करते हैं y का कैलकुलेशन। तो y के कैलकुलेशन के लिए भी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे y बार, ठीक है। तो हम यहाँ y बार की कैलकुलेशन करते हैं। y बार का वही सूत्र जैसे x बार का था, सिग्मा y अपॉन n, ठीक है। सिग्मा y मतलब y का टोटल, तो हमें y का टोटल करना पड़ेगा यहाँ से। तो y की जितनी इंफॉर्मेशन दी वैसे टोटल करेंगे। हमारे पास है 10 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 12, तो आंसर आ जाएगा 50, यानी सिग्मा y इज इक्वल टू 50, ठीक है। और सिग्मा y 50 आ गया, तो यहाँ पे करते हैं 50 अपॉन n कितना था, n तो वही हमारे पास 1 2 3 4 5, 50 भागिया 5। इस प्रकार y बार हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। इस प्रकार से हम x बार y बार निकालेंगे। अब इस कॉलम कैलकुलेशन करते हैं, क्या है y माइनस y बार। तो y हमारे पास ध्यान रखना y देना, y बना हमारे पास 10 और y बार भी कितना है 10,
यानी 10 माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पे y है मेरे पास 8 माइनस y बार तो 10 फिक्स ही है, आंसर माइनस 2। ठीक है, चिन्ह पे ध्यान रखना कौन सा कैसे हो रहा है। फिर यहाँ पे y हमारे पास 12 माइनस 10 बराबर 2, 8 माइनस 10 बराबर माइनस 2, 12 माइनस 10 बराबर प्लस का 2। ठीक है, इनको प्लस माइनस कर देते हैं, माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो आंसर इसका भी हमारे पास 0 आ जाएगा। हमें तो सर इस कैरेक्टर्स की जरूरत है कि हमें सिग्मा ए वाला फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ आगे यहाँ पे एक है x माइनस x बार y माइनस y बार का गुना, तो x माइनस x बार का कॉलम ए रहा हमारे पास। ठीक है, और y माइनस y बार का कॉलम ए रहा, इन दोनों का मुझे क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, गुना करते हैं तो हमें कॉलम मिलते जाएगा, यानी क्या होगा 3 गुने 0। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, चिन्हों पे ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 2 गुने 2 तो आंसर आएगा 4, लेकिन चिन्हों पे ध्यान दें तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए चिन्ह प्लस का ही रहा। चिन्ह में बराबर ध्यान देना, चिन्हों की वजह से बहुत सारी गलतियां हो जाती है। अब 0 गुने 2, 0 से जो भी टकराएगा आंसर 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 1 माइनस 2। ठीक है, 1 इंटू माइनस 2, 1 इंटू 2 करें तो 2 एकम 2। ठीक है, इतना तो हमने लिख लिया। अब चिन्ह पे ध्यान देते हैं, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, अब इसका 2 गुने 2 तो यहाँ पे आ गया 4। चिन्ह की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, माइनस प्लस माइनस, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4। हमें इसका ही टोटल चाहिए, 10 से इसका टोटल कितना आता है। ठीक है, अब इसका टोटल जोड़ते हैं, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल है, बचा क्या हमारे पास माइनस 2। इसको नाम दो तो इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, कॉलम को सिग्मा। ठीक है, इसका टोटल करना, कॉलम हमारे पास x माइनस x बार y माइनस y बार, टोटल करते हैं आंसर आ गया माइनस 2। ठीक है, इस हिसाब से ऊपर का आंसर हमें मिल गया सर माइनस 2, यहाँ इज इक्वल टू माइनस 2। अब इनका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इनका कैलकुलेशन इसी इतना हार्ड नहीं है हमारे पास। अब सर x माइनस x बार का स्क्वायर मुझे चाहिए और उसका टोटल चाहिए। ठीक है, x माइनस x बार तो हम निकाल चुके हैं, हम क्या करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, x माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉलम की जरूरत पड़ेगी हमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये रहा सर उसका कॉलम। ठीक है, x माइनस x बार, उसका सीधा स्क्वायर ही निकालना और कुछ नहीं, अर्थात सर 3 है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 9। फिर हमारे पास है माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन रखना माइनस है तो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, किसी जो भी माइनस का आप स्क्वायर करते हो तो माइनस का चिन्ह प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यदि 2 का स्क्वायर करें तो आ जाएगा 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, स्क्वायर करते समय रखना, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला प्लस में ही रहेगा। ठीक है, हमें तो सर इसका इक्वल चाहिए, तो इसका मैं टोटल कर रहा हूँ, इस कॉलम का, इसको सिग्मा दूंगा नाम। ठीक है, सिग्मा मतलब टोटल ही होता है, लेकिन किस कॉलम का है, x माइनस x बार का स्क्वायर का टोटल, तो इसको प्लस करते चलो। 9 और 4 13, 14, 14 और 4 18, यानी इसका आंसर आ गया हमारे पास 18। वैसे ही सर अब लास्ट इसी का कैलकुलेशन बाकी है, फिर हम सॉल्यूशन अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉलम क्या हमारे पास अभी y माइनस y बार का स्क्वायर। ठीक है, यानी सब y माइनस y बार कॉलम को निकाल चुके हैं। यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ इसका स्क्वायर करना है, तो हमें ऑल कॉलम भी हमें मिल जाएगा, तो सूत्र बेस में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, y माइनस y बार, तो ये रहा सर हमारे पास अभी कॉलम, करना क्या है, इसका सिर्फ स्क्वायर करना है। चलो ये रहा कॉलम, 0 का स्क्वायर है तो आंसर 0, माइनस 2 का स्क्वायर, अभी हमने देखा सर माइनस हो तो चिन्ह प्लस में बन जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस तो प्लस ही रहेगा, सिर्फ स्क्वायर करना है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया, तो इसको प्लस करना है, 4 8, ठीक है 12 16। ठीक है, यानी इसका टोटल, चलो इसको कोष्ठक का नाम देना है, उसमें टोटल करना, इसमें सिग्मा मैंने चिन्ह दिया, लेकिन किस कॉलम का टोटल है हमारे पास y माइनस y बार का स्क्वायर। ठीक है,
इनका टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, जितने रिक्वायरमेंट हमारे सूत्र में है हमें उतने कॉलम बनाने ही पड़ेंगे। कैलकुलेशन पे अच्छे से ध्यान देना कैसे हो। ठीक है, चलो यहाँ पे सर इतना इसका आंसर मेरे पास है, लेकिन वो अंडर रूट में, ठीक है, करने के अंदर, तो अंडर रूट में इसका आंसर कितना है हमारे पास 18। ठीक है, करने में 18 इनटू सिग्मा y माइनस y बार का भी स्क्वायर हमने क्या लिख लो अंडर रूट में ही है, उसका आंसर हमारे पास 16, तो अंडर रूट में 16। इसकी कैलकुलेशन देखना अच्छे से कैसे है, तो r इज इक्वल टू माइनस 2 पर, ठीक है, 18 को कर्दी से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी तो वो कर्दी के अंदर था, अंडर रूट में था। ठीक है, करना क्या है, 18 में कैसे दबाया, सिर्फ कर्दी का जो बटन होगा उसे दबा दो तो आ जाएगा 4.24। इसका आ गया 4.24। इस चिन्ह इंटू का रहता है, कुछ भी बिंदु मतलब इंटू एक रहता है। 16 का कर देते हैं, कितना हुआ 16 का कटने आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो r इज इक्वल टू पर माइनस 2 ही बचा है, नीचे का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी 4.24 गुना 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.96। ठीक है, 16.96, तो r इज इक्वल टू सिर्फ भाग दे देना है। ठीक है, माइनस 2 भागे 16.96, तो देखो कैसे भी 2 दबाया और ये चिन्ह प्लस माइनस का था उसको आप दबा दो तो सामने माइनस आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमें करना होगा, -2 भागे तो भाग का चिन्ह दबा दो 16.96। ठीक है, इक्वल दबा देते तो आंसर आ जाएगा -0.1179। ठीक है, -0.1179। हमें 2 डिजिट तक जाना है, इसलिए देखो ये संख्या 7 5 या 5 से अधिक हो तो इसको हम बढ़ा देंगे, तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, इसलिए r इज इक्वल टू -0.12। ये फाइनल आंसर हमारे पास आएगा r का। ठीक है, कैलकुलेशन का जो सूत्र है आप सूत्र अच्छे से ध्यान रखिएगा, सूत्र भूलना नहीं है, पूरा स्टेप सूत्र बेस पे ही चलता है, कैलकुलेशन बेस पे चलता है, फिर पूरा काम कैलसी का ही हो जाता है। सवाल में चिन्हों पे भी ध्यान रखना किस हिसाब से होता है। ठीक है, एक बार सवाल अच्छे से सॉल्व कर लेना, अच्छे से देख लेना, अदर सवाल जो बुक के सवाल है उसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे, जैसा बन पाए वैसे हम उतनी कोशिश जरूर करेंगे।